खबरों में स्वागत है। दलमा जंगल से निकलकर एक हाथी ने एक सबर युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। युवक का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। ये है मंगल सबर। अस्पताल की बेड पर यह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इसकी यह हालत बनाई है दलमा जंगल के एक सिरफिरे हाथी ने। दरअसल मंगल अपने घर में सोया हुआ था, लेकिन अचानक एक हाथी निकलकर आया और मंगल पर हमला कर दिया। लगभग मेरा बंगलक्षी कालेश्वर भगत ने मुझे फ़ोन किया कि कोयरा गांव में एक हाथी ने एक सबर को मारा है। मैं तुरंत रेंजर अफसर के पास गया। रेंजर साहब से मैं सारी कहानी सुना है तो उठा के ला के एडमिट कीजिए। मैं और कालेश्वर भगत दोनों साथ में गए। सुबह 5:30 बजे जाके उनको बस्ती से जहाँ सरजमीने से उठा के मैं लाया और यहाँ एडमिट किया। क्या स्थिति है, क्या नाम है उनका? ऐसे मंगल सबर है, पिता पाटू सबर है, गांव कोयरा, गोड़ाम पीएस। घायल मंगल का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने में लगी हुई है। एसएसपी अखिलेश झा के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। इसकी लिखित शिकायत एसएसपी से की गई है। छोटा गोविंदपुर निवासी श्रीराम तिवारी ने एसएसपी से लिखित शिकायत की है। इस शिकायत में कहा गया है कि राजकुमार नामक व्यक्ति सार्वजनिक जमीन को हड़प रहा है। एसएसपी का नाम लेकर यह धमकी दी जा रही है। हम लोग के स्कूल का मैदान है विद्यापति मध्य विद्यालय, और मैं गोविंदपुर निवासी हूँ। विद्यापति मध्य विद्यालय के मैदान में अगर हमारे बच्चे जाते हैं तो उस पर झा जी द्वारा, राजकुमार झा और शंभू झा द्वारा रोक लगाया जाता है और तरह तरह की धमकियाँ दी जाती है। एक धमकी में अभी हाल का एक केस है, हमारे बड़ा बाबू ने आकर सपोर्ट किया और मैदान में जाने का रास्ता खाली कराया सपोर्ट करके कि मैदान में बच्चे जाएं। उस पर इन्होंने एक न्यूज़ में निकाला न्यूज़पेपर में कि मैं स्टील सिटी न्यूज़पेपर है जिनका मेरे पास जेरोक्स कॉपी एक है, इस्पात एक्सप्रेस है। ये 6 जुलाई 2012 को ये एडिशन निकला हुआ, एडिशन में निकला हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग को धमकी दी जाती है कि अगर इधर उधर जाओगे तो मैं तुम लोग को जेल के अंदर बंद करा दूंगा, क्योंकि एसपी हमारा संबंधी है। और बड़ा बाबू भी डरे हुए हैं, बड़ा बाबू को भी धमकी दी जा रही है कि मैं आपका भी ट्रांसफ़र करा दूंगा। बस मैटर यही है कि हम लोग को वहाँ जाने का जान माल का भी खतरा है उस राजकुमार झा के द्वारा, और धमकी दिया जा रहा था पर डे। और स्कूल के ऊपर में छोटा गोविंदपुर और विद्यापति स्कूल में के प्रांगण में एक सामुदायिक विकास भवन है जिस पर कब्जा करके विद्यापति इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है। गोविंदपुर पुलिस को जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। मांगो जलापूर्ति योजना का काम करने वाले मजदूर के साथ ठेकेदार द्वारा मारपीट की गई। ठेकेदार के खिलाफ मजदूरों ने पुलिस से शिकायत की है। मांगो जलापूर्ति योजना का काम जुस्को कर रही है। जुस्को के लिए कपिल ठेका का काम कर रहा है। काम में कोताही बरतने पर ठेकेदार ने बागुन, सागुन और माधव समेत अन्य मजदूरों को पीट दिया। जवाहर नगर मांगो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अब तो वही लोग बताएगा ना। नहीं, क्या काम है, किसका काम है, ये किस कंपनी का? ये है जिसको का काम है। जिसको का टोटल कॉन्ट्रैक्टर जिसको कहीं है वो क्या? जिसको के अंडर काम कर रहा है एम्फर कंस्ट्रक्शन। तीन मजदूर घायल हो गए हैं। मजदूरों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। करीब 900 से अधिक प्रत्याशी 214 कमेटी मेंबरों के चुनाव में लड़ रहे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव को लेकर 214 कमेटी मेंबरों का चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए 900 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया और इसकी अंतिम सूची जारी की। विपक्ष सत्ता परिवर्तन के लिए कमर कस चुका है। का लिस्ट लगा हुआ है, अभी जस्ट तुरंत लगा है। माहौल बहुत अच्छा है और पांडे का विरोध में माहौल है। सब चाहता कि रघुनाथ पांडे ना आए और आप लोग एकजुट होइए। जितना विरोधी लोग सब चाहते हैं कि एक विरोधी जुट होके और एक मुहिम बनाइए और पांडे जी को हराइए। यूनियन चुनाव को लेकर अब सिर्फ 10 दिन ही बच गए हैं। 10 दिनों में सारे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभोभिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money, because we build relationships. Bharti Education Consultancy, G/5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन, तो चले आइए मल्टी कुजीन AC रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम. शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस. फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए. फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड. फोन 9234609610 and 9204315220. Friendship Inn. Come as a guest, go as a friend. खबरों में आपका स्वागत है। सावन का महीना शिव भक्ति का महीना होता है। काफी संख्या में लोग देवघर यानी बाबा धाम पूजा अर्चना करने जाते हैं। पूरा शहर भी शिवमय हो गया है और लोग यहां से बाबा धाम की ओर रुख कर रहे हैं। शिव भक्तों की अलग अलग टोली बाबा धाम देवघर के लिए रवाना हो रही है। कोई पैदल ही जा रहे हैं तो कोई गाड़ी से जा रहे हैं। बोल बम के नारे के भरोसे सारे लोग बाबा धाम जा रहे हैं। लग रहा है और चलने के लिए बहुत अच्छा है। रोड ज़्यादा
ठीक हो जाता तो ठीक होता। कवर लेके जाते हैं, इस बार ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है, इसलिए हम ये बोतल लेकर जा रहे हैं। कितने आदमी हैं आप लोग? हम 20 आदमी हैं। हम सोमवार को डालेंगे। रिजर्वेशन नहीं, ट्रेन में ज़्यादा भीड़ है तो आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, और वो पुलिस का कोई मतलब डिसिप्लिन नहीं है। बोलबम के लिए अलग से बगी देने से बहुत खुशी हो गई हमको। पूरा शहर गेरुआ रंग में रंगने लगा है। सारी टोली गांव से लेकर शहर होते हुए कष्ट सहते हुए देवघर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने जिला प्रशासन पर भवन निर्माण अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इससे संबंधित एक ज्ञापन उपायुक्त हिमानी पांडे को सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने उपायुक्त हिमानी पांडे को एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने आरोप लगाया कि शहर में G+2 बनाने का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन इस नियम का उल्लंघन कर बहुमंजिली इमारतें बनाई जा रही है। इसे रोकने की मांग भाजपाइयों ने की है। आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की तरफ से उपायुक्त महोदया को हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं। ये बताने आए हैं कि शहर में बहुमंजिला इमारत बनते जा रही है, जो आज के दिन में G+2 का ही अनुमति नक्शा पास हो रही है, और सारे बिल्डर G+2 का नक्शा पास कराकर 3, 4, 5, 6 धरले से जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के स्पेशल अफसर के मिली भगत से वो बना रहे हैं। और इसमें हम ये नहीं चाहते कि 2, 3, 4, 5 बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आज जमशेदपुर में मजदूर वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी आज रिटायरमेंट होने के बाद में सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि हमारा भी एक आशियाना हो, एक छोटा सा घर हो, और सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी के सारे पूंजी लगाकर एक प्लेट खरीद लेते हैं, लेकिन G+2 तक ही उसके खरीदना, G+3, 4 में वो परचेज कर लेते हैं, सस्ता मिल जाता है कुछ में, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, कि जहाँ तक G+2 का ही पास होगा उसके बाद से रजिस्ट्री होगा ही नहीं। उनका सारा ज़िंदगी का सारा पूंजी समापन हो जाता है, कहीं के नहीं रह जाते हैं। आज उपायुक्त महोदया को हम लोग बताने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे बहुमंजिला इमारतों को जिनका जो नक्शा पास है उससे हटकर जिनका भी काम है उनका विलंब रोक लगाया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अच्छेस पर बिल्डरों के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया गया है। चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार की दिखी उदासीनता, 6 महीने बाद भी राज्य सरकार ने नहीं छपाई किताबें। दलमा जंगल से निकला हाथी, एक को कुचला, स्थिति गंभीर। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव की सूची हुई जारी, 900 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। और बाबा नगरी निकल पड़े बाबा भोलेनाथ के भक्त, शिवमय हुआ शहर। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।